चलिए जी, तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है डेप्रीसिएशन। किस किसने डेप्रीसिएशन नाम सुना है आज तक? सबने सुना होगा ना। डेप्रीसिएशन नाम सबने सुना होगा। इसका मतलब क्या है? गुड्स की वैल्यू कम होना, एसेट्स की वैल्यू कम होना। एक बात बताओ मुझे, आज मैं एक मशीन खरीद के लेके आता हूं, 10 साल बाद भी वो मशीन की सेम प्रोसेस रहेगी क्या? मतलब प्रोसेस का मतलब सेम कैपेसिटी रहेगी क्या? आज कोई चीज है, कोई एसी है या कुछ भी है, जो आज है वो 10 साल बाद सेम नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम उसको यूज करते जाएंगे तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। तो डेप्रीसिएशन का मतलब ही यही होता है कि हम कोई भी एसेट्स को कॉन्टिन्यूअस यूज करते जाएं तो उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? धीरे धीरे डिक्रीज हो। हर दिन होगी या एक साथ होगी? 10 साल बाद हर दिन होगी ना, पक्का? ठीक है, तो हर दिन उसकी वैल्यू, लेकिन हम हर दिन कैलकुलेट तो नहीं कर सकते ना, तो हम हर साल करते हैं। एक साल का एक पीरियड होता है, एक साल में हम ये देख लेंगे कि हमारी एसेट्स की वैल्यू कितनी डिक्रीज हुई। लेकिन मुझे ये जानना है कि मैं किस किस एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाता हूं, किस पे नहीं लगा सकता। आप बताओ मुझे कि मैं किस एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगा सकता हूं, किस पे नहीं लगा सकता। फर्नीचर, मशीनरी, ये सब हमारे दिमाग में आ रखा है। गुडविल पे नहीं लगा सकते, रीजन हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन लगा नहीं सकते। ठीक है, चलो आज हम बात करेंगे किस एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है और किस पे नहीं लगता। डेफिनेशन की जरूरत है नहीं, डेफिनेशन का मतलब वही है कि भैया कोई भी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होना किसी भी वजह से। ठीक है जी, चलिए तो हम पहले एसेट्स के टाइप पढ़ लेते हैं। शायद हमने पहले भी किया है ये बात, बट अब थोड़ा सा अच्छे तरीके से करेंगे कि एसेट्स कितने टाइप की होती है और उसमें से किस पे डेप्रिसिएशन लगेगा और किस पे नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए लिख लो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर लो। एसेट्स दो टाइप की होती है। ठीक है, क्लासिफिकेशन हर टीचर थोड़ा बहुत डिफरेंट भी दे देता है, तो हम जो कर रहे हैं वो सदाबहार है, मतलब सब कुछ यूनिवर्सल है। ठीक है, एक एसेट्स होती है, ऐसा करो, बाहर जाओ, टेबल पे ड्रॉवर खोलो, उसके अंदर है। ठीक है, एसेट्स कितने टाइप की है? दो टाइप्स की। एक होती है ट्रेड एसेट्स। कौन सी एसेट्स? ट्रेड एसेट्स। एक होती है नॉन ट्रेड एसेट्स। सर ट्रेड एसेट्स कौन सी होती हैं? जो बिजनेस के अंदर होती हैं। बिजनेस के अंदर मतलब बिजनेस के लिए जो भी एसेट्स आप परचेज करोगे वो क्या होगी? सारी ट्रेड एसेट्स। नॉन ट्रेड एसेट्स क्या होती हैं? एक बात बताओ मुझे, मेरी कंपनी है रिलायंस कंपनी, और रिलायंस कंपनी ने टाटा कंपनी के शेयर खरीद लिए। रिलायंस कंपनी ने टाटा कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो रिलायंस कंपनी का खुद का तो कोई फायदा नहीं हुआ ना, उसने इनकम कमाने के लिए किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन ट्रेडिंग। इसको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ही बोल देते हैं। ट्रेड में जो हम हमारे बिजनेस को चलाने के लिए जो एसेट्स यूज करते हैं, हमारे बिजनेस के लिए एसी खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया, मशीन खरीद लिया, ये सारी हमारी क्या है? ट्रेड एसेट्स। ठीक है जी, नहीं इसको करंट एसेट्स नहीं बोल सकते, ट्रेड एसेट्स। अब ट्रेड एसेट्स दो टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की होती हैं। एक होती है नॉन करंट एसेट्स। क्या होती है? नॉन करंट एसेट्स। ये आपने सुना होगा, ट्रेड के अंदर नॉन करंट आता है भाई। ट्रेड मतलब बिजनेस की सारी एसेट्स। ठीक है, और एक होती है करंट एसेट्स। ट्रेड के अंदर दोनों आ जाती हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स क्या होती हैं? जिसका बेनिफिट एक साल के अंदर ले लिया जाए, एक साल से ज्यादा बेनिफिट नहीं ले सकते उसका। तो कौन कौन सी ऐसी एसेट्स होंगी? सबसे पहले होता है कैश। सबसे पहले क्या होता है? कैश।
दूसरा बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस का बेनिफिट 1 साल से ज्यादा ले सकते हो क्या? आता रहता है जाता रहता है, यही होता है। थर्ड है स्टॉक। अगर आप स्टॉक खरीदोगे बेचोगे तो ये सारे हमारे आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये करंट एसेट्स में आते हैं। अगला है डेटर। यहां पे मैं आज आपको एसेट्स के टाइप इसलिए बता रहा हूं कि ये बहुत जगह यूज होता है। आगे जाके आप जब बैलेंस शीट बनाओगे तब भी काम आएगा। तो आपको पहले एसेट्स के टाइप तो पता हो। डेटर के बाद फिफ्थ आता है करंट एसेट्स में अक्रूड इनकम। क्रेडिटर एसेट्स नहीं होते, अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम क्या होती है? जो मैंने कमा ली बट मिली नहीं है। सिक्स्थ हमारी होती है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस एक ऐसे खर्चे जो हमने एडवांस में पे कर दिए। इसके अलावा कुछ याद आ रहा है आपको? कुछ भी ऐसा हो सकता है एक आधी एसेट्स हो जो आपकी 1 साल के अंदर बेनिफिट दे दे। अगर कोई नाम याद आ जाए तो इसके अंदर लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि एकदम याद आएगा, तो लगभग लगभग होती यही है। ठीक है जी। अब बात करेंगे नॉन करंट एसेट्स की। नॉन करंट एसेट्स के लिए मैं नया पेज ले रहा हूं। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट दो टाइप की होती हैं। ठीक है, एक होती है नॉन करंट एसेट्स के अंदर आप क्लासिफिकेशन करो फिक्स्ड टेंजेबल एसेट्स। फिक्स्ड टेंजेबल एसेट्स और दूसरी होती हैं फिक्स्ड इनटेंजेबल एसेट्स। टेंजेबल एसेट्स पता है किस किस को क्या होती है? जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। एसी मेरे लिए टेंजेबल एसेट है कि इनटेंजेबल है? टेंजेबल है। और गुडविल इनटेंजेबल। गुडविल का मतलब क्या होता है? मेरी कितनी प्रख्याति है, मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है मेरे नाम से। सिर्फ नाम नाम नहीं, नाम से प्रॉफिट भी हो। किसी का नाम बहुत बढ़िया हो और प्रॉफिट हो ही ना रहा हो तो धंधे के नाम पे वो गुडविल नहीं होती। गुडविल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसका क्या हो रहा हो, जिससे हमें प्रॉफिट हो रहा हो। ठीक है। टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स के टाइप लिख लो। 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है। नंबर 1, कोई बताएगा क्या गुडविल के अलावा कोई इनटेंजिबल एसेट्स? गुडविल के अलावा क्या याद नहीं आ रहा? पढ़ रखा है? कहाँ पे? मार्केटिंग में पढ़ रखा है। यहीं पे? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, टेंजिबल एसेट्स में इनटेंजिबल एसेट्स गुडविल के अलावा पेटेंट। पेटेंट होता है कि हम अपने आप का ट्रेडमार्क, बहुत बढ़िया। कॉपीराइट, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर। पेटेंट क्या होता है? जी, अभी बात करेंगे। कोई भी टेक्निकल चीज का अगर आपने कोई इनोवेशन किया है उसको आप अपने नाम से रजिस्टर करवा लेते हो, उसको बोलेंगे कॉपी पेटेंट। जब कोई और यूज ना कर सके, टेक्नोलॉजी को रजिस्टर करवाने को पेटेंट बोलते हैं। iOS, एप्पल का तो बहुत कुछ है, बीच का जो बटन है वो भी कोई यूज नहीं कर सकता। और तो मैं नहीं बता पाऊंगा, जो अथोराइज्ड है वही बात बता पाऊंगा। ओके, तो अल्टीमेटली वही है कि कुल मिला के जो अपने पेटेंट होते हैं, बहुत सारी कंपनियों ने अपने अपने करा रखे हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये ना अल्टीमेटली ये सारे होते हैं। ठीक है, अब फिक्स टेंजिबल एसेट्स ये 2 टाइप की होती है जी। एक होती है डेप्रिसिएबल। क्या होती है? डेप्रिसिएबल। एक होती है नॉन डेप्रिसिएबल। और भी कुछ पार्ट है? क्या? निकले जा रहे हैं। डेप्रिसिएबल और नॉन डेप्रिसिएबल, बस ये खत्म हो गए। दुनिया में नॉन डेप्रिसिएबल फिक्स एसेट्स एक ही होती है, वो होती है लैंड, जमीन।
जमीन पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। सर बता देते हो ना, चार्ट पेपर लेकर आते हो। हाँ यार, ये चार्ट पेपर पे बनाना ही चाहिए आपको। तो नीचे बना लो ना फिक्स्ड, बाकी सारी फिक्स्ड टेंजेबल एसेट्स आपकी क्या होती हैं, डेप्रिशिएबल। अब आपको पहले क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा कि आपका डेप्रिशिएबल होता है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग सकता है, जिसकी वैल्यू घटती जाती है, ठीक है। तो सर करंट एसेट्स पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे भी नहीं लगेगा, फिक्स इंटेंजिबल एसेट्स पे भी नहीं लगेगा। जो अभी अभी बताया था मैंने, ये क्लासिफिकेशन इस पे कहाँ लगा, हमें सिर्फ किस पे लगाना है, एसेट्स की सिर्फ नॉन करंट एसेट्स में, वो भी कौन सी, डेप्रिशिएबल पे, ठीक है, जिस पे डेप्रिसिएशन लगना है, ठीक है जी। सुनिए ध्यान से, अगर मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है, ये बताओ गुडविल कभी कम नहीं होती क्या, गुडविल कम होती है। पेटेंट की वैल्यू धीरे धीरे कम होती है कि नहीं होती, पेटेंट आपको जिंदगी भर का नहीं मिलता, आपको एक टाइम का मिलता है, 10 साल 20 साल 50 साल, ऐसे तो आप कुछ भी रजिस्टर करा लोगे और उसको कभी भी आप मतलब यूज नहीं करने दोगे, तो पेटेंट को रिन्यू कराना पड़ता है, तो उस पर भी डेप्रिसिएशन लगता है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू का कम होना। 3 ऐसी चीजें हैं जिसकी वैल्यू कम होगी तो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। एक तो मैंने क्या बताया, टेंजेबल फिक्स एसेट्स, फिक्स्ड टेंजेबल एसेट्स। अबे एक फिक्स्ड टेंजेबल एसेट्स, इसके ऊपर लगेगा हमेशा डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसकी वैल्यू कम होगी तो इस पे क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। अगर फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट्स है, उसकी वैल्यू कम होगी तो उस पे लगेगा अमोर्टाइजेशन। क्या लगेगा, अमोर्टाइजेशन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम नहीं होती, होती है, लेकिन उसका नाम डेप्रिसिएशन नहीं होता, उसको क्या बोलेंगे, अमोर्टाइजेशन, जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। अमोर्टाइजेशन वही सेम, वैल्यू कम होना, अमोर्टाइजेशन, ठीक है। एक होता है वेस्टिंग एसेट्स। क्या होती है, क्या, कौन सी, कौन सी, डिप्लेशन, वेरी गुड, देख लिया क्या, अरे वाह। वेस्टिंग एसेट्स वो होती हैं जिसका जिंदगी में एक ही बार यूज कर सकते हो, बस। ऐसी कोई चीज का नाम बताओ जिसका एक ही बार यूज कर सकते हो। कोई ऐसी चीज का नाम बताओ जिसका एक बार यूज हो गया, खत्म हो गई, तो दोबारा नहीं बनेगी वो, बिल्कुल दोबारा। लकड़ी, वुड, बिल्कुल। आप क्या बोल रहे थे, मैं समझा भी नहीं। वैक्स, अच्छा यार, काफी गहराई में जाने लग गए आप लोग, मैं बड़ा सिंपल सी बातों पे आ रहा था यार। सुनो, वेस्टिंग एसेट्स क्या होती है मैं बता देता हूं। ये ना स्पेशल वर्ड यूज किया गया है उस जमीन के लिए जिस जमीन पे कुछ स्पेशल चीजें होती हैं। जैसे किसी जमीन पे अगर पेट्रोल मिल गया, तो पेट्रोल एक बार सारा निकल गया ना उस जमीन से, फिर उस जमीन की वैल्यू जीरो। पेट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से पेट्रोल दोबारा तो नहीं निकल सकता ना उसमें से, या निकल सकता है, खत्म होने के बाद निकल जाएगा क्या। उसी तरह कोल माइंस, कहीं से कोल्स निकल गया, तो उस कोल्स को अगर एक बार निकाल लिया, सारा निकाल लिया उस जमीन में से, तो वहां से तो दोबारा नहीं निकलेगा। गोल्ड माइन, डायमंड माइन, इन सब पे ऊपर हमेशा लगेगा, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो लगेगा उसको बोलेंगे डिप्लेशन। क्या बोलेंगे, डिप्लेशन। नाम अलग अलग है, काम एक ही कर रहे हैं, डिप्लेशन, ठीक है। डिप्लेशंस आप लगा सकते हो। तो कहने का मतलब क्या रहा कि टेंजेबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन
इंटेंजिबल एसेट्स पे अमोर्टाइजेशन और वेस्टिंग एसेट्स पे डिप्लेशन लगता है। तो सर हमारे चैप्टर में सिर्फ क्या है, टेंजिबल एसेट्स पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ठीक है, आज हम बताएंगे कि डेप्रिसिएशन चार्ज होने की वजह क्या क्या होती है। कोई मुझे बताएगा कि क्या वजह हो सकती है डेप्रिसिएशन लगने की? अरे हाँ, वजह क्या हो सकती है? यूज वजह है कि नहीं है? रीजन है ना, तो मैं रीजन ही पूछ रहा हूं। यूज है रीजन? कितने बच्चे मानते हैं? मानते हैं। ठीक है, एक बात बताओ मुझे, मैं एक एसी लेके आया, क्या भाई? स्पीड, जिस स्पीड से चलाएंगे वो डेप्रिसिएशन लगता जाएगा। इसकी स्पीड अगर मैं थोड़ी सी और बढ़ा दूं तो इस पे डेप्रिसिएशन ज्यादा लग जाएगा। तो स्पीड कैसे बताओ तुम? अरे यार वजह बता करो, एक तो तुम लॉजिकल बात करो यार। कोई बात नहीं, टेंशन क्यों ले रहे हो? एसी है, 18 पे चलेगा तो ज्यादा डेप्रिसिएशन और 24 पे चलेगा तो कम डेप्रिसिएशन। भाई गाड़ी कब से ठुक रहा है क्या? नहीं, बोलो भाई, क्या तुम बता दो। गाड़ी को पढ़ने अच्छा, ये गाड़ी नहीं, ये पता क्या कह रहा है, मैं अब समझा ज्यादा स्पीड कि हाँ टायर उतने खराब होते रहेंगे भाई तुम्हारे। ठीक है यार, यार इतनी गहराई में नहीं जाना, मैं पहले ही बोल चुका हूं। बिल्कुल, इंजन जल्दी बोल जाता है ना? ठीक है, अब धीरे धीरे उस पे आ रहे हो कि मतलब वही 150 रुपए, वो नहीं बात करनी हमें। ठीक है, हम बात दूसरी कर रहे हैं। ठीक है, सुनिए, अब कोई बात नहीं, संभाल लेंगे वो। ठीक है, सुनिए, एक बात बताओ मुझे कि अगर, रख दो, ठीक है, क्या बोल रहे थे हम? हाँ, डेप्रिसिएशन लगने की वजह। मैं कह रहा हूं, अगर मान लो मैं एक एसी लेके आया और उसको मैंने घर में रख दिया और 5 साल बाद मैं आपको बेचना चाहूं कि भैया मैं 1 लाख रुपए का लेके आया था, मैंने एक दिन भी यूज नहीं किया है और 1 लाख में ले लो, तो आप ले लोगे? क्यों? हाँ, अभी बाद में। क्यों? सेकेंड हैंड हो गया वो, एक दिन भी यूज नहीं किया, भरोसा रखो। बिल्कुल, 5 साल में खराब भी हो सकता है, नहीं चला के दिखाऊंगा। बिल्कुल सही, सेम का सेम, पैक बंद है, मैंने ओपन भी नहीं किया है। मैन्युफैक्चर तो पुराना है। क्या? मैन्युफैक्चर तो पुराना है। मैन्युफैक्चर पुराना है, बिल्कुल, सबके पॉइंट अपने अपने ठीक है। अगर कोई टाइम बीत जाता है ना तो वो भी डेप्रिसिएशन का पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो 2 वजह हुई, एक क्या? यूज, और दूसरा टाइम। यूज और टाइम। तीसरी कोई वजह हो सकती है क्या? एक्सपायर का क्या मतलब है? मर गया? एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट क्यों लेंगे हम? एसी पे नहीं लगेगी, बाकी और चीजों पे लगेगी। किस पे लगेगी? तो गाड़ी पे 14 साल का होता है। तू अलग ही चीज है यार, यार सच में अलग है। मेरे भाई, मैं कोई नेगेटिव वे में नहीं कह रहा, तुम्हारा दिमाग सच में अलग बिजनेस में चलता है मेरे भाई। हाँ बिल्कुल ठीक बात है इसकी कि भाई 15 साल बाद बेचोगे तो सेम थोड़ी बिकेगा। ठीक है, लेकिन उसकी पीरियड 15 साल ही होता है, उसके बाद कोई नहीं बेचता लीगली वे में। इलीगल तो कुछ भी कर लो, लीगली वे में 15 साल बाद कोई नहीं बेचता। ठीक है, क्या? फूड आइटम्स खराब हो गई फिर चिपका दो किसी को, डेप्रिसिएशन थोड़ी ना होता, वो एसेट्स की बात कर रहे हैं यार हम यार। अरे तो मतलब एक्सपायरी डेट अगर है कि 12-13 महीने, फूड आइटम कौन सी एसेट्स होती है पहले मेरे को ये तो बता दो। स्टॉक में तो आ गई। ठीक है, स्टॉक में तो आ गए, सही बात। स्टॉक तो करंट एसेट्स है, करंट एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मैं एक मोटरसाइकिल कंपनी के लिए निकाल के लेके आया, शोरूम से निकला और बाहर निकालते ही ठोक दे। मैंने कहा कि आज ही खरीदी है सुबह, आप ले लोगे सेम रेट में? क्यों? क्योंकि वो ठोक गई। बिल्कुल कंफर्म, वो भी डेप्रिसिएशन का पार्ट होता है। अच्छा, किसी ने, हाँ फिजिकल डैमेज बोल दो उसको, ठीक है, एक्सीडेंट बोलते हैं वैसे अकाउंट की लैंग्वेज में। अच्छा एक बात बताओ, किसी ने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सुने हैं क्या? पहले जमाने में होते थे, रेडियो होते थे। अगर मान लो किसी का जमाना चला गया, जमाना चला गया का मतलब होता है कोई चीज यूज में नहीं है,
पुरानी हो गई। जैसे आपके पास इस टाइम पे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी 1 लाख पड़े हों तो वो बिकेंगे क्या? क्यों? कोई यूज ही नहीं करेगा। एम्पोरियम पे बिकेंगे। क्या, कहाँ पे बिकेंगे? एम्पोरियम। नहीं नहीं, वहां इतनी दूर नहीं बेचना, तो वो सब भी नहीं बिकेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑब्सोलेंस। क्या बोलते हैं? कि किसी का टाइम चला जाए। जैसे कीपैड फोनों का अभी टाइम चला गया, अगर आपके पास वो रखे हैं तो उसको बोलेंगे ऑब्सोलेंस। लेकिन ऑब्सोलेंस और एक्सीडेंट, हेलो भाई साहब, मेरी 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 भी सुननी पड़ेगी। क्या बोल रहे थे उसको? हाँ, नैनो कार चल रही है यार, अभी भी बिक रही है यार। 2.5-3 लाख की हो गई, 3-4 लाख की, 1 लाख से। 2 लाख की तो कार ही है। कौन सी? नैनो 2.5-3 लाख की होगी। मॉडल देख तुम, हाईएस्ट मॉडल। अभी दिखा दूंगा, नैनो 2 लाख की है, बनाए बजट के लिए। अच्छा, नहीं अभी तो मुझे लगता नहीं, लेकिन अभी बाद में देख लेंगे। चलिए, इसमें से 2 ऐसे रीजन हैं जो आपके प्रैक्टिकल यूज में आते हैं। 2 रीजन ऐसे हैं जो आपके प्रैक्टिकल यूज में आते हैं। पहला रीजन कौन सा? यूज, और दूसरा टाइम। ऑब्सोलेंस और एक्सीडेंट आपके कभी भी यूज में नहीं आते। ये दोनों पे तभी डेफिनेशन लगेगा जब आपका ये चीजें हैपनिंग हो जाएंगी, मतलब हो जाएगी तभी। ठीक है, तो लिखो रीजन ऑफ डेप्रिसिएशन। रीजन ऑफ डेप्रिसिएशन। नंबर 1, यूज ऑफ एसेट्स। यूज ऑफ एसेट्स, एसेट्स का यूज होगा। नंबर 2, टाइम। ठीक है, इसको बोलते हैं एफेक्ट्स ऑफ टाइम, अफ्लक्स ऑफ टाइम, सॉरी, अफ्लक्स ऑफ टाइम, टाइम का बीत जाना। थर्ड है ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस, OBSOLLENCE, ऑब्सोलेंस। और फोर्थ है हमारा एक्सीडेंट। ऑब्सोलेंस, ये OBSOLENCE, यही है ना? ऑब्सोलेंस, ठीक है जी। एक्सीडेंट बुक में देख सकते हो आप। चलिए जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज मैं चैप्टर को खराब नहीं करना चाहता, इसलिए थोड़ा ध्यान रखो। ठीक है, सुनिए। अब एक बात बताओ मुझे कि अगर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है तो इसका बेनिफिट क्या होगा? कोई फायदा है डेप्रिसिएशन लगाने का? कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं लग रहा। अरे हमें क्या फायदा होगा? बिल्कुल ठीक बात। हम धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, गुड्स बिक जाएंगे। बिल्कुल, आप अपनी कुछ कॉस्ट मतलब एक्वायर कर सकते हो। बिल्कुल। अब हम अपनी सोच को थोड़ा सा बिजनेस में लेके चलते हैं। ठीक है, एक बात बताओ मुझे, मान लो रिलायंस कंपनी ने 100 करोड़ की एक मशीन खरीदी। ठीक है, एग्जांपल लेके चलते हैं, 100 करोड़ की एक मशीन खरीदी। ठीक है, 100 को कॉमन में ले लेते हैं, 100 करोड़ की एक मशीन खरीदी। ठीक है, और उसका काम था हर दिन 1 लाख यूनिट को प्रोड्यूस करना। 1 लाख यूनिट को प्रोड्यूस करना। कर सकते हैं, बढ़िया है। 10 साल बाद हमें पक्का पता है कि ये 10 साल बाद, 10 ईयर आफ्टर, ये मशीन सिर्फ 1000 यूनिट ही प्रोड्यूस कर पाएगी, चलना ही बंद हो जाएगी। तो 10 साल के बाद रिलायंस कंपनी इसको रखेगी कि नहीं रखेगी? क्यों नहीं रखेगी? क्योंकि इसका प्रोडक्शन ही नहीं होगा। 1 लाख यूनिट बनानी है डेली की और ये चल ही नहीं रही, तो 1000 यूनिट चलाएगी तो बनाएगी। तो हमें ये पता तो हो कि कितने साल बाद मुझे इसको चेंज करना है। समझ रहे हो बात को? तो हम क्या करेंगे, हमारा एक चार्टेड अकाउंटेंट की तरह एक होता है चार्टेड इंजीनियर,
उसको अच्छा मतलब एजुकेशन लेनी पड़ती है, उसके लिए आईआईटी के बाद भी एजुकेशन लेनी पड़ती है, तब जाके चार्टेड इंजीनियर बनते हैं। वो एग्जैक्ट बता देंगे कि आपको 10 साल बाद इस मशीन को बंद कर देना चाहिए या बेच देना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी गाड़ियां, बिल्कुल ताज़ा गाड़ियां आपके लिए वो ताज़ा होती है, 5 साल बाद या 4 साल बाद बेच देती हैं, क्योंकि उनका, या मशीन बेच देती है, उनका आउटपुट आना बंद हो जाता है जितना आउटपुट उनको चाहिए। समझ रहे हो बात को? तो अल्टीमेटली बड़े बड़े लोग भी ऐसे ही करते हैं। तो याद रखो, डेप्रिसिएशन लगाने का एक तो वजह क्या है कि आपको यह पता लग जाए कि आपको कितने साल बाद इसको चेंज करना है। दूसरी सबसे बड़ी वजह है, आपको हर साल अपना P&L अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको यह दिखाना पड़ेगा कि ये मशीन मेरी इस साल में कितनी यूज हुई। मशीन यूज होगी तो वो आपके लिए खर्चा है कि नहीं है, एक्सपेंस है कि नहीं है? एक्सपेंस है, तो यूज हुई वो आप P&L अकाउंट में एज ए एक्सपेंस शो करोगे, उसी को तो डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन अगर आप P&L में शो नहीं करोगे तो आपका एक्सपेंस शो नहीं होगा और आपकी करेक्ट नेट प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट होगा। समझ में आया? तो अल्टीमेटली बात ये है कि आपको ये शो करना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना ही होगा। तो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले देखो आप ध्यान से, सबसे पहले है डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस, करेक्ट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना। दूसरा है शो ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन, बिल्कुल ठीक बात है। टू डिटरमाइन करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल प्रोडक्शन की कॉस्ट पता चल जाएगी हमें, ठीक है जी। टू प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट, 10 साल बाद हमें आज ही पता है हम हर साल डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो हमें एक पैसे का एक फंड भी मिल जाएगा, हर साल हम उतना रुपया रखेंगे साइड में तो हमारे पास एक फंड भी मिल जाएगा, ठीक है। ये 4-5 पॉइंट आप कर सकते हो, ठीक है। लीगल फैक्टर की वजह, एक बात बताओ, इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि सारे खर्चे शो करो, अगर खर्चे शो नहीं करोगे तो आपका प्रॉफिट ज्यादा बन जाएगा, तो आप लीगल फैक्टर से भी आपको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा हर साल, ठीक है जी। अब डेप्रिसिएशन लगाने के मेथड, आज का लास्ट, डेप्रिसिएशन लगाने के 2 मेथड होते हैं। डेप्रिसिएशन के मेथड, 2 मेथड से आप डेप्रिसिएशन लगा सकते हो। एक का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है? जिसमें आप, बिल्कुल सही बात है, स्ट्रेट लाइन मार देंगे और हो जाएगा, ठीक बात है। स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको अलग तरीके से डेप्रिसिएशन लगाना है और रिटर्न डाउन में अलग तरीके से लगाना है। तो सर अलग तरीका क्या है? पहली बात तो ये याद रखो, दोनों में से आप कोई सा भी अडोप्ट कर सकते हो, चाहे स्ट्रेट लाइन करो चाहे रिटर्न डाउन करो, लेकिन अगर एक बार एक कर लिया ना तो आप उसको चेंज नहीं करते। सीए में आपका एक क्वेश्चन आएगा कि एक बंदे ने 6 साल तक डेप्रिसिएशन लगाया मशीन में, 6 साल बाद वो चेंज करना चाहता है, स्ट्रेट लाइन से डब्ल्यूडी पे आना चाहता है, तो आप क्या करोगे? 6 साल बैक जाओगे, जो पुराना डेप्रिसिएशन लगा रखा है उसको वापस कैंसिल करोगे, फिर नया डेप्रिसिएशन लगाओगे नए मेथड से। तो मैं अभी सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं आपको कि आप रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अगर आप फोन में से निकलोगे तो समझ में आएगा ना आपको, तो है ना, सारे बच्चे फोन से निकलेंगे, फोन यूज करना बंद करेंगे। क्या हो गया? बुक निकाल रहे हो? अरे भैया इतना नहीं बनना, अरे मेरी सुननी है, मेरी सुननी है, ठीक है। बुक का क्या करेंगे जब मेरी काम सुननी नहीं मिली, ठीक है, मेरी सुन लो। तो भैया रेट्रोस्पेक्टिवली बोल रहा था मैं, रेट्रोस्पेक्टिवली होता है स्टार्टिंग से। आप ये जिंदगी में भी यूज कर सकते हो इस वर्ड को। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? शुरुआत से। जैसे मान लो मैं अपनी जिंदगी को बदलना चाहता हूं तो जन्म लेना पड़ेगा दोबारा रेट्रोस्पेक्टिवली, और प्रोस्पेक्टिवली क्या होता है? आज से ही। तो कभी भी डेप्रिसिएशन प्रोस्पेक्टिवली चेंज नहीं हो सकता, रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज हो सकता है, ठीक है जी।
शुरुआत से चेंज हो सकता है। 2020 में आपने मशीन खरीदी, 2020 में खरीदी, 21, 22, 23, 24 में जाके आपको पता लगा कि स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं लगाना, मुझे WDV लगाना है। तो ऐसा नहीं है 24 से WDV स्टार्ट कर दोगे, 20 से ही करना पड़ेगा। इसकी जो पहले से जो लगा रखा है वो गलत लगा रखा है, वापस कैंसिल करो। हाँ वो करना पड़ेगा। ठीक है जी, कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, तो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करवाऊंगा, स्ट्रेट लाइन मेथड के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, टाइम क्या हो गया? अरे वाह, एग्जैक्ट